जब मैं छोटा था और अपनी किताबों में पढ़ता था कि हमारा भारत ऐसा खूबसूरत देश है जहाँ 4 की बजाय 6 ऋतुएं होती हैं, तो बेहद रोमांच का एहसास करता था। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि हमारे यहाँ 6 तरह के मौसम आते हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। लेकिन बहुत से लोग, खासकर युवा, इन 6 ऋतुओं के बारे में नहीं जानते होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ी को तो भविष्य में केवल 3 ही ऋतुओं का एहसास होगा: गर्मी, सर्दी और बारिश। इसे जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। डाउन टू अर्थ हिंदी के इस खास कार्यक्रम मुद्दा में आज का मुद्दा यही है कि क्या जलवायु परिवर्तन का असर भारत पर साफ तौर से दिखने लगा है, और केवल भारत ही नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी यही असर साफ तौर पर दिखाई दिया है। इस पर विस्तार से बात करें इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी से खुद को अपडेट रखें। स्क्रीन की दाईं तरफ दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधा वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपसे यह भी निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पर्यावरण के तमाम विषयों से जुड़े 1000 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। तो अब बात करते हैं बदलते मौसम की। हालांकि पिछले कई सालों से मौसम में आ रहा यह बदलाव भारत और पाकिस्तान के लिए चुनौती पैदा कर रहा है, लेकिन साल 2022 के पिछले 5 महीने लगातार अलग अलग मामलों में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जैसे कि जनवरी 2022 की बात करें तो 5 से 9 जनवरी के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, जिसकी वजह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 7 व 8 जनवरी को बहुत भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। उत्तरी पाकिस्तान, कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद रीजन में भारी बर्फबारी हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तरी पाकिस्तान में इन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फबारी के चलते 22 पर्यटकों की मौत हो गई। जनवरी में जब सामान्य तौर पर कम बारिश होती है, उस समय दिल्ली के पालम में हुई भारी बारिश ने पिछले 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी तरह फरवरी में भी कई असामान्य घटनाएं हुई। उसके बाद मार्च ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में भारत में बसंत का मौसम होता है, गुनगुनी सर्दी का एहसास होता है मार्च, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस महीने इतनी गर्मी पड़ी कि पिछले 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान में भी मार्च के महीने की गर्मी ने पिछले 60 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा था। यही हाल अप्रैल का रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अप्रैल में उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ पश्चिमी हिमालय राज्यों में भी गर्मी का 122 साल का रिकॉर्ड टूटा था। मई में भी गर्मी यानी हीट वेव के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन हीट वेव के साथ साथ प्री मानसून बारिश भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश सामान्य तापमान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इस साल यानी 2022 में प्री मानसून बेहद असामान्य व्यवहार कर रहा है। मौसम विभाग के 1 मार्च से 20 मई तक के आंकड़े बताते हैं कि देश के 88 जिलों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जबकि 242 जिलों में बहुत कम बारिश हुई और 124 जिलों में कम बारिश हुई। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो देश में सामान्य से केवल 7% कम बारिश हुई थी, यानी कि प्री मानसून बारिश का वितरण बेहद असामान्य था। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में इतनी अधिक बारिश हुई कि वहां बाढ़ आ गई। कम बारिश की जानकारी पाकिस्तान से भी आ रही है। आने वाले मानसून को लेकर अभी जो अनुमान जारी किए जा रहे हैं वे सामान्य मानसून की बात कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी मान रहे हैं कि जुलाई तक नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी राज्यों में गर्मी कम नहीं होने वाली। इस साल भारत और पाकिस्तान में समय से पहले भीषण गर्मी पड़ने का बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ लानिनिया को भी माना जा रहा है। अमूमन यह माना जाता है कि प्रशांत महासागर में लानिनिया सक्रिय रहने पर मौसम ठंडा रहता है और सर्दियों के मौसम की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन 2022 में गर्मियों के मौसम में भी लानिनिया जारी रहा, बल्कि यह भविष्यवाणी की जा रही है कि लानिनिया मानसून में भी जारी रह सकता है। लानिनिया से जुड़ा एक उत्तर दक्षिण दबाव सर्दियों के दौरान भारत पर बनता है और अधिक वर्षा का कारण बनता है। लेकिन यह दबाव जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक क्षेत्र से आ रही गर्म लहरों के संपर्क में आया तो एक एंटीसाइक्लोन यानी प्रतिचक्रवात बना, जिसके चलते विनाशकारी गर्म लहरें चलने लगी। एंटीसाइक्लोन उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है जो हवा को दबा करके गर्मी उत्पन्न करता है
और यह उन क्षेत्रों में ही फंस जाता है जहां यह विकसित हुआ है। यहाँ एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 2 से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। भीषण गर्मी का एक अन्य कारण देश के उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में बारिश की कमी भी रहा। मार्च और अप्रैल के दौरान कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय तो हुए, लेकिन वे शुष्क और कमजोर थे और हिमालय के पहाड़ों की ऊंची चोटियों के साथ चले गए। पश्चिमी विक्षोभ की इस विशेषता का संबंध भी ग्लोबल वार्मिंग से है। मई में होने वाली गर्मी अरब प्रायद्वीप से आने वाली गर्म रेगिस्तानी हवाओं के कारण होती है, जो साल के इस समय के लिए सामान्य है। लेकिन ये हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के लिए जून और जुलाई में भी जारी रह सकती हैं। और जैसा कि विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि मानसूनी बारिश शुरुआत में अच्छी नहीं रहने वाली। इस वजह से जून और जुलाई में एक बार फिर हीटवेव चल सकती है। भारत पाकिस्तान में चल रही इन हीट वेव्स ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोनों देशों में बढ़ती गर्मी और लू को लेकर अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक एट्रीब्यूशन रिसर्च से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत और पाकिस्तान में भीषण गर्मी की आशंका 30 गुना तक बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि दर 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाती है तो जैसी गर्मी इस साल पड़ी है, भविष्य में इस तरह की गर्मी पड़ने की आशंका 20 गुना तक बढ़ जाएगी। 2022 में फसलों का उत्पादन कम होना, ग्लेशियरों का पिघलना, बाढ़, आंधी तूफान जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने या अनुकूलन के प्रयास बहुत तेजी से करने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको मुद्दा का यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह की सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।